के अंत में जुड़ने वाले शब्दांश क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे आपका उपसर्ग है, तो किसी भी शब्द में, शब्द के प्रारंभ में कोई भी शब्दांश जुड़कर उसके अर्थ को बदल देता है, तो वो क्या कहलाता है? उपसर्ग कहलाता है। उपसर्ग पहले जुड़ता है और प्रत्यय आपका बाद में जुड़ता है। तो प्रत्यय बाद में जुड़ने वाले शब्दांश है, लेकिन ये उस शब्द के अर्थ को पूर्णतया नहीं बदलते हैं, बल्कि थोड़ा सा उससे संबंधित अर्थ ही देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, प्रत्यय जो है संस्कृत में वो 5 भागों में इनको बांटा गया है। कृत प्रत्यय, तिड़ प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, सुप प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। कृत प्रत्यय यानी कि धातु नाम करोति इति कृत, यानी कि जो कृत प्रत्यय है ये धातु पद को नाम पद बनाने में प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आपका पठ क्या है? एक धातु है, क्रिया या लिख, गम, ये सब क्या है? धातु है। तो इसमें प्रत्यय लगाकर जब हम नए शब्द बनाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? कृत प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय और तिड़ प्रत्यय ये धातुओं के साथ जुड़ते हैं, जबकि तद्धित प्रत्यय और सुप प्रत्यय क्रिया या धातु को छोड़कर अन्य शब्दों के साथ जुड़ते हैं। फिर है आपका स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग बनाने में प्रयोग किए जाती है। इनके 3 प्रकार हैं, टा, दीप और डीश प्रत्यय। ठीक है, तो अब हम देखेंगे प्रत्यय और उनमें जुड़ने वाले शब्दांश। कुछ प्रत्यय लिखे हैं और उन प्रत्यय में कौन से शब्दांश जुड़ते हैं वो भी लिखा है। जैसे कि अनीय, अनीय प्रत्यय में जो शब्दांश जुड़ता है वो है अनीया। अनीया पुल्लिंग में है और स्त्रीलिंग में हो जाता है अनीया और नपुंसकलिंग में हो जाता है अनियम। ठीक है, फिर है शानच। इसको आपको कुछ नहीं करना है, बस ऐसे याद करना है। प्रत्यय कौन सा है? अनीय, तो शब्दांश क्या है? अनीया। ठीक, फिर है शानच, तो शान, शान यानी कि क्या होता है? शान, मान। ठीक है, तो ऐसे आपको याद करना है। ये एक तरीका है जिसे हमने भी इसी तरीके से याद किया हुआ है और यही आपको भी करना है। तो शानच यानी कि माना। अब जैसे मान लीजिए कोई धातु रूप है, ठीक है, कोई धातु है, आपकी कोई क्रिया है पठ, तो उसमें अनीय प्रत्यय आएगा तो हो जाएगा पठनीय। ठीक है, फिर शानच प्रत्यय आएगा, तो मान लीजिए कोई शब्द है, कोई धातु लघु, तो वो हो जाएगा लघुमानः। फिर है तुमुन, तुमुन में मान लीजिए तुम, हमने कहा यहाँ पे कौन सा शब्दांश जुड़ता है? तुम, तो हो जाएगा पठतुम। ठीक है, ऐसे ही प्रत्यय और ये शब्दांश जुड़ते हैं। तो पहले हमें क्या करना है? सारे प्रत्यय का नाम देखना है और उसमें कौन से शब्दांश जुड़ते हैं ये देखना है। ठीक है, तो वही चीज है तुमुन। तुमुन में क्या है? आपने देखा तुमुन यानी कि तुम, क्या जुड़ रहा है यहाँ पर? तुम। कत्वतु, आपको याद करना पड़ेगा। कत्वतु ये क्या है? कत्वत प्रत्यय का नाम है और यहाँ से आप याद करिए तवान। ठीक है, तवान, तवती जुड़ता है आपका शब्दांश। फिर है आपका ल्यप प्रत्यय। ल्यप यानी कि या, आप इसी को देखिए और इसी से आपको याद हो जाएगा, अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर है आपका ऋबुल प्रत्यय। ऋबुल में क्या होता है? अक, कौन सा शब्दांश जुड़ता है? तो अक। फिर है आपका शर्त प्रत्यय, शर्त। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? अन या अर्क। फिर है ल्यूट प्रत्यय। ल्यूट प्रत्यय में अम, ऐसे याद कर लीजिए आप, ल्यूट अम। ठीक है, कौन सा शब्दांश है? अम। फिर है आपका त्रिच प्रत्यय। त्रिच में आपका ये त्रि है। कृतिन प्रत्यय, इसमें आपका तिह है। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको याद करना है, कृतिन प्रत्यय, तिह। आप जब इसको 2 से 3 बार पढ़ोगे पूरा, फिर आपको ये याद हो जाएगा। इसको अलग से कुछ इसमें मेहनत करना नहीं है। तव्यत, इसमें क्या है? तव्यम। ठीक है, कतः यानी कि तह, ये आपके कृत प्रत्यय थे और इनसे बनने वाले शब्द जो है वो कृदंत कहलाते हैं। फिर आता है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय में क्या है? तरप। तरप क्या है? प्रत्यय का नाम है और इसमें जो शब्दांश जुड़ता है वो है तरह। ठीक है, फिर है आपका तमक प्रत्यय। तमक में जो शब्दांश जुड़ता है वो है तमः। मयट प्रत्यय, मयट में जो जुड़ता है वो है मयः। मतुक,
यानी कि मान या वान, वतु यानी कि वत। अब हम इसके अलावा कुछ स्त्री प्रत्यय हैं वो भी देखेंगे। स्त्री प्रत्यय का प्रयोग हम किसी पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग बनाने में करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि स्त्रीलिंग वाले जो शब्द होते हैं ज्यादातर वो कैसे होते हैं, आकारांत होते हैं या ईकारांत होते हैं। तो अगर किसी शब्द को हम आकारांत में बदलते हैं यानी कि अकारांत से आकारांत में, जैसे लेखक है उसको हम लेखिका कर दिए, अध्यापक है उसे हमने अध्यापिका कर दिया, तो यहाँ पे कौन सा प्रत्यय हो जाएगा आपका, टाप प्रत्यय। कुछ नहीं करना है, सिर्फ इतना आपको देखना है कि स्त्रीलिंग शब्द है और कौन सी मात्रा लगी है। तो आप देखेंगे बड़ा की मात्रा है यानी कि आकारांत शब्द है तो वो क्या हो जाएगा वहां पर, टाप प्रत्यय। फिर है आपका दीश प्रत्यय, जब कोई शब्द में ई की मात्रा लगी हो और वो क्या हो, स्त्रीलिंग हो, ठीक है, तो वहां पर हो जाएगा आपका दीश प्रत्यय। जैसे कि कोई शब्द है आपका गौरी प्रत्यय, ठीक है। फिर अब एक प्रत्यय और इसके अलावा भी ये डीप, उसमें क्या होता है, जैसे जो रीकारांत शब्द होते हैं उसमें हम ई की मात्रा लगाकर बनाते हैं, तो वहां पर हो जाता है आपका दीप प्रत्यय। वही सारे लिखे जो टेट में आपके पूछे जाते हैं, क्योंकि इसके अलावा भी बहुत सारे प्रत्यय हैं लेकिन वो हमारे एग्जाम में नहीं पूछा जाता। शब्दों को देखेंगे, कुछ प्रश्नों को देखेंगे, कैसे आप इन्हें देखकर पहचानोगे कि कौन सा प्रत्यय है। उसके बाद हम कुछ टेट के क्वेश्चंस भी देखेंगे, कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं और कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं, प्रत्यय पहचानेंगे। देखिए भवितव्यम, तो यहाँ पे क्या है, तव्यम यानी कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, तव्यत प्रत्यय, तव्यत या तव्य प्रत्यय। फिर है ज्ञानीय, यहाँ पर क्या है, ज्ञा धातु है और ये है अनीय, तो यहाँ पे प्रत्यय हो जाएगा अनीय, अनीय प्रत्यय, ठीक है। फिर है गतः, तो यहाँ पे क्या लगा है, तः, तो ये हो जाएगा आपका कट प्रत्यय। फिर है आपका दर्शनीय, तो अनीय, अनीय जैसे ही आपने देखा दर्श धातु है और यहाँ पर क्या है अनीय, तो ये हो जाएगा अनीय प्रत्यय। फिर है आपका हुतः, ये हो जाएगा तः यानी कि कत प्रत्यय। दृष्टवान, वान के लिए हमने क्या बताया था आपको, वान कत्वतु, कत्वतु प्रत्यय में वान जुड़ता है, ठीक है। यहाँ भी ये उक्तवान, तो ये हो जाएगा कत्वतु प्रत्यय। फिर है पीत्वा, त्वा यानी कि कत्वा, ये हो जाएगा कत्वा प्रत्यय। यजमानः, मानः के लिए हमने आपको क्या बताया था, मान यानी कि शान, तो ये हो जाएगा शानच प्रत्यय, शानच प्रत्यय। फिर है आपका नाशकः, तो इसको आप देखेंगे नाश प्लस अकः यानी अकः, अक किसमें जुड़ रहा था आपका, ऋभुल प्रत्यय, ऋभुल में था आपका अक। उत्थाय, यहाँ पर आपने प्रत्यय जैसे ही देखा या है आपको याद आ जाएगा लेप, ठीक है। आपको ऑप्शंस में सारे प्रत्यय, चारों प्रत्यय मिलेंगे, उसमें से एक आपको चूज करना होगा। तो आप जब चारों ऑप्शन पढ़ेंगे तो आप इस चीज को याद आपको आ जाएगा कि लेप में क्या था, या बस इस चीज को 2 से 3 बार आपको पढ़ना है। विज्ञाय या है, फिर आपका हो जाएगा लेप प्रत्यय। प्रोच्य, आपने देखा है यहाँ पर प्रत्यय क्या यूज हुआ है, या, तो क्या हो जाएगा लेप प्रत्यय। फिर है आपका नृत्यत, शर्त प्रत्यय में क्या जुड़ रहा था, अत, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा नृत्यत शर्त प्रत्यय। गुरुतरः, तरह, यहाँ पे, तो यहाँ पे आपने देखा तरह यानी कि तरप प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, तरप प्रत्यय। तरप प्रत्यय का यूज कहाँ पर होता है, जैसे कंपैरेटिव डिग्री हम पढ़ते हैं जो इंग्लिश में, 2 चीजों का जब कंपेयर करते हैं तब हम तरप यूज करते हैं, और जब 2 से ज्यादा चीजों की हम तुलना करते हैं आपस में, तो वहां पे होता है आपका तमः, यानी कि ये देखिए लघुत्तम यानी कि तमप प्रत्यय। तो बहुतरह यहाँ पे भी हो जाएगा तरप प्रत्यय, ठीक है, ये चीज आप समझ लीजिए। तो यहाँ पे क्या है, तमः, तमः आपका प्रत्यय लगा हुआ है, तो कौन सा हो जाएगा प्रत्यय, तमप, ठीक है, तमः यानी कि तमप।
यहाँ पर भी तमह है तो ये हो जाएगा तमप। अब देखिए चटका, ये क्या है आकारांत, और चटका क्या है चिड़िया यानी कि स्त्रीलिंग। तो संस्कृत में लिंग कितने होते हैं, तो संस्कृत में लिंग आपके 3 होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो यहाँ पर देखिए आ यानी कि आकारांत स्त्रीलिंग, तो आकारांत स्त्रीलिंग के लिए हमने आपको बताया था ये हो जाएगा टाप प्रत्यय। फिर है दात्री त्री, यानी कि जब हमने कहा था री हो, विकारांत शब्द में ई जुड़ जाए तो कौन सा हो जाता था डीप प्रत्यय। फिर ऐसे ही यहाँ पर कवित्री, तो ये हो जाएगा डीप प्रत्यय। फिर है नायिका, नायिका का यानी कि आकारांत स्त्रीलिंग, तो ये है टाप प्रत्यय। फिर है भवानी यानी कि ईकारांत स्त्रीलिंग, तो यहां पर हो जाएगा डीश प्रत्यय, ये हो जाएगा डीश प्रत्यय। ये तो कुछ उदाहरण थे, इसके अलावा आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। अब हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं प्रत्यय से। ऐसे बहुत कठिन नहीं पूछा जाता है, बस कुछ सिंपल टाइप के प्रत्यय ही पूछे जाते हैं, लेकिन अगर हमें ये भी नहीं आएगा तो हमें ये कठिन लगेगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, दृश धातु से शर्त प्रत्यय करके निष्पन्न होगा, मतलब कि शर्त प्रत्यय जब लगेगा तो कौन सा नया शब्द बनेगा। तो आपको पता है इसमें क्या लगता है अत, अत या अन अंति। अत लगता है आपका नपुंसकलिंग में, अन और अंति स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में लगता है। तो शर्त यानी कि अन, तो आपको पता है दृश्य धातु का जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग दृश्यति कर देते थे और वहीं पर ये गलत हो जाता था। तो जो दृश्य धातु है इसका होता है पश्य, यानी कि पश्यति पश्यता पश्यन्ति, तो यहाँ पर हो जाएगा पश्यन राइट आंसर। फिर देखिए कारका में ये एक आपको शब्द दिया गया है, कारका में यदि प्रकृति है क्री तो प्रत्यय है। आपने देखा कार कह यानी क्या है यहाँ पर अक, अकह या अक, तो कौन सा प्रत्यय हो जाएगा रुगुल प्रत्यय। आपको पता है रुगुल में क्या लगता है अक प्रत्यय। फिर है आगत्य, आगत्य में प्रत्यय है। यहाँ पे क्या आपने देखा या, जैसे ही आपने या देखा आपको याद आ जाएगा ल्यप प्रत्यय, क्योंकि देखिए इसमें कहीं या नहीं है, आपका ये ल्यप है जिसमें या प्रत्यय लगता है। फिर है शर्त प्रत्यय युक्त पद है। शर्त में आपको पता है अन अत अंति लगता है, तो अन अत अंति। आप देखिए यहाँ पर है आपका पठन यानी कि अन, तो ये हो जाएगा आपका शर्त प्रत्यय। इसके अलावा हमने कुछ पॉइंट लिखा है यहाँ पर, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछेगा चाहिए के अर्थ में कौन सा प्रत्यय प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन में अगर आपको तव्यत मिलेगा तो आप उस पर टिक कर देंगे और अनियत मिलेगा तो उस पर टिक कर देंगे। तो चाहिए के अर्थ में कौन कौन से प्रत्यय यूज होते हैं, तो तव्यत है और अनियत। तव्यत प्रत्यय में क्या लगता था आपका तव्य, तव्यत प्रत्यय में तव्य लगता था, और अनियत प्रत्यय में अनि अनिया अनिया। निरंतरता, ये पूछा जाएगा निरंतरता को व्यक्त करने के लिए या निरंतरता वर्तमान कालिक निरंतरता को दिखाने के लिए कौन सा प्रत्यय यूज करते हैं, हम प्रयोग करते हैं, तो हो जाएगा शर्त प्रत्यय। शर्त प्रत्यय में क्या लगता है आपको पता है अत, अन या अंति। ठीक है, ये आपका है नपुंसकलिंग के लिए, ये है आपका पुल्लिंग के लिए और ये है आपका स्त्रीलिंग के लिए। फिर है दोष, हाँ जब भी दो चीजों में, दो वस्तुओं में तुलना की जाएगी, दो में तुलना की जाएगी, ठीक है, दो में तुलना की जाएगी तो वहां पर होगा आपका तरप प्रत्यय, जैसे लघुत्तर, तो तरप में क्या जुड़ता है तरप प्रत्यय। फिर है दो से अधिक में तुलना होगी तो आपका तमप प्रत्यय हो जाएगा, जैसे कि लघुत्तमः, इष्टतमः, तो क्या हो जाएगा तमप प्रत्यय। फिर है पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने में कौन सा, हाँ पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बनाने में कौन सा प्रत्यय प्रयोग होता है, तो स्त्री प्रत्यय। और ये कौन कौन से हैं, तो टाप, डीप और डीश। टाप कब लगता है आपको पता है जब आकारांत स्त्रीलिंग होता है, और डीप और डीश ये दोनों ईकारांत स्त्रीलिंग में लगते हैं। लेकिन जब तक ये है डीप प्रत्यय, ये क्या होता है रीकारांत शब्द में ई प्रत्यय, हाँ ई प्रत्यय लगाकर बनाते हैं। तो
इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।